एक ऐसे रिलेशनशिप में होना जिसमें आपको ऐसा फील होता है कि इनफ सेक्स नहीं मिल रहा है, ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है, मजाकिया भी लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि सेक्स सेक्स की इतनी क्या ज़रूरत है शादी में, जब दो लोग इतना कमिटेड हैं एक दूसरे के लिए, इमोशनली, फिज़िकली, फाइनेंशियली, हर तरीके से अवेलेबल हैं। तो लेकिन ये मामला इतना आसान नहीं है, ये बहुत बहुत गहरा और बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है। और ये इसलिए भी ऐसा होता है क्योंकि लैक ऑफ सेक्स या सेक्स की मात्रा अगर कम हो जाए तो ये साफ साफ जाहिर नहीं होती। एक हस्बैंड अपनी वाइफ को या एक वाइफ अपने हस्बैंड को अपनी सेक्सुअल डिमांड के बारे में या तो बहुत वायलेंटली बताता है या तो बताता ही नहीं है। और दोनों ही केसेस में फिज़िकल इंटीमेसी, जो दो लोगों के बीच का बॉन्ड, लव, अफेक्शन बढ़ा सकने का काम कर सकता था, वो उन दोनों को दूर कर देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक तरफ दोनों में से एक पार्टनर को, जिसको सेक्सुअली इंटीमेसी की फीलिंग आ रही है, वो एक्सप्रेस कैसे करता है? टच करके, हाथ टच करके, फिज़िकली आसपास आकर के, गले मिल करके। साफ साफ जाहिर नहीं होता है। ये सेक्स की बातचीत हस्बैंड वाइफ में इस एज में, आज इंटरनेट की एज में भी बहुत मुश्किल है। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। सोशल स्ट्रक्चर, हमारे अपनी कंडीशनिंग, हमारे अपने जजमेंट्स, बट ओवरऑल ये एक अभी भी एक टाबू इशू है, जिसमें एक पार्टनर को अगर ये फील हो कि मेरा लाइफ पार्टनर मुझे पसंद नहीं करता, मुझे इग्नोर करता है, तो इससे हमारे अपने ब्रेन में इतने ज़्यादा ट्रॉमेटिक थॉट्स निकल के आते हैं जिसकी कल्पना करना भी पॉसिबल नहीं है। मैं ऐसे बहुत से कपल्स को जानता हूँ जिसमें एक को कम्प्लीटली इग्नोर्ड और दूसरे को तो पता भी नहीं था कि सेक्स कोई इशू है। और फिर इसकी वजह से क्या होता है? बहुत सी चीज़ें होती हैं। घर में अनवांटेड रीजंस की वजह से लड़ाई झगड़े, ऐसी ऐसी हैबिट्स निकल के आती हैं दोनों पार्टनर्स के बीच में, जो दोनों को समझ में नहीं आएगा कि क्यों। अफेयर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ऑब्वियसली इसी वजह से होता है। इनफैक्ट 90% जो डिवोर्सेस होते हैं उसके सीक्रेट रीजंस होते हैं अनसेटिस्फाइड सेक्स या तो सेक्सलेस मैरिजेस। क्या है सोल्यूशन इसका? सेक्स होना चाहिए, इनफ टाइम्स होना चाहिए, वो तो है, लेकिन कैसे पॉसिबल हो सके? कैसे आप अपनी बात अपनी लाइफ पार्टनर तक पहुंचा सकें? क्वेश्चन ये है। मेरे हिसाब से आप चिट्ठी लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, लेकिन अपनी अपनी साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर को शेयर करिए। आपके थॉट्स क्या हैं? आप क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप में से? एक डिमांड की तरह नहीं, अपनी स्टेट ऑफ माइंड की तरह। हम दोनों एक दूसरे के पास इसीलिए हैं, हस्बैंड वाइफ इसलिए हैं, बिकॉज हमारा वो एस्पेक्ट, सेक्स का एस्पेक्ट एक ऐसा एस्पेक्ट है जो वाइल्ड है, जिसको सोसाइटी शायद एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, लेकिन आप सेक्स के दौरान अपने पार्टनर को एज इट इज़ एक्सेप्ट करते हैं। सबसे कम जज्ड अगर कोई आदमी महसूस करता है अपनी लाइफ में तो वो ड्यूरिंग सेक्स है। और अगर वो चीज़ नहीं मिलती, एक नॉन जजमेंटल स्टेट इंटीमेसी का अगर नहीं मिलता, तो ये बहुत बहुत बड़ी चीज़ हम मिस करते हैं। इसलिए आप सोचिए अपने बारे में, आपको क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, बात करिए आपस में। इनफैक्ट जो उन्होंने बात करें, जो हमने कोर्स स्टार्ट किया है, उसका एक रीज़न ये भी है बिकॉज इंटर फैमिली रिलेशनशिप्स, बाप बेटे के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के बीच में इतने ज़्यादा टूट फूट गए हैं कि हम कन्वे नहीं कर पाते हमारी हमारी क्या डिमांड्स हैं, हमारी क्या ज़रूरतें हैं। और फिर वो फैमिलीज़ कैसे टूट फूट जाती हैं, ये समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर वहीं पर आप अपने
अपने लाइफ पार्टनर के साथ बात कर पा रहे हैं, अपनी अपनी फियर्स, अपनी इनसिक्योरिटीज शेयर कर पा रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली सामने वाले को और नज़दीक लाता है आपके पास। और जब भी ऐसा होता है तो आप बिना जाने बूझे सोलमेट्स हो जाते हैं। मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा है सोलमेट्स क्या होते हैं। सोलमेट्स वो होते हैं जो एक दूसरे की सोल के अंदर झांकते हैं। फिलहाल सोल तो दिखती नहीं है, जो स्टेट्स ऑफ माइंड्स हैं, जो कंसर्न हैं, इंटरेस्टेड हैं अपने से ज़्यादा अपने पार्टनर के बारे में। इसमें कोई बलिदान नहीं है, बिकॉज हमारा लाइफ पार्टनर हमारा ही एक्सटेंशन है। सो अगर आप ये सोचते हैं कि महीने में कितनी बार हमको सेक्स करना चाहिए, तो एवरेज अगर 4 बार से कम अगर आपकी लाइफ में महीने में आपके सेक्स है तो इट इज़ अ मैटर टू बी वरीड अबाउट। बट ये फिगर अपने आप में कोई मायने नहीं रखता अगर आप और आपके लाइफ पार्टनर के बीच में डायलॉग्स हैं, डिस्कशंस हैं। ध्यान रखिएगा, बहस को मैं डायलॉग नहीं बोलता हूँ। अगर आप दोनों बर्तन तोड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, ये सिम्टम्स हैं सेक्सलेस मैरिज के। ये कम्युनिकेशन नहीं है, ये कम्युनियन नहीं है। जहाँ पर आपकी एक दूसरे के साथ दोस्ती हो जाती है पहली बार, वहीं पर आप दोनों सोलमेट्स की यात्रा पर स्टार्ट कर देते हैं। अदरवाइज़ इस तरह की रिलेशनशिप जहाँ पर सेक्सलेस स्टेट्स होती है शादी की, वहाँ पर बहुत जल्दी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जैसी चीज़ें हो जाती हैं। इसीलिए हम लोगों ने रिलेशनशिप स्टार्ट किया है आपके लिए। दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी को पूरी डेप्थ में समझने के लिए जिनों का बेसिक और एडवांस कोर्स है। बिजनेस को, रीड हैस्टिंग को, अमेज़ॉन को, जेफ बेजोस को, इस तरह के ढेरों बिजनेस मास्टर्स को समझने के लिए है WBX। अगर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं लाइफ में, छोटे और बड़े, किसी भी तरह के डिसीजंस, उसके लिए है BDM। अपने ब्रह्मचर्य को सधने के लिए SPMT। बच्चों को समझने के लिए, उनको बहुत खूबसूरत तरीके से बड़ा करने के लिए है SPPT। और अपने रिश्तों में खूबसूरती लाने के लिए, अपने बिलोवेड के और नज़दीक आने के लिए लिमिटलेस। ये व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके सारे कोर्सेज़ की जानकारी एक साथ ले लीजिए।